हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आपको स्वागत करता हूँ छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बड़ा बोर्ड हो गया है ना। तो मैंने जैसे तैसे पैसे जुटा के किसी से हेल्प लेके बोर्ड फाइनली ले लिया। अभी मैथ्स पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग रियल नंबर में सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, है ना। तो बोर्ड अभी हिल रहा है क्योंकि बोर्ड मैंने फिटिंग नहीं कराया है अभी, जैसे तैसे टांग के वीडियो बनाने आ गया। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और नीचे दो दो नंबर्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किस चीज का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो अभी सबसे पहला बात आ रहा है सवाल, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। तो देखिए सबसे पहले इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमें कहाँ यूज करना है, एचसीएफ निकालने में यूज करना है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया कि हमें क्या करना है, इसका यूज करके एचसीएफ निकालना है। तो इस मेथड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालने के लिए। अब सबको मालूम है कि एचसीएफ क्या होता है ना। सबको मालूम है एचसीएफ क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पहले क्लासेस में एचसीएफ निकाले हैं। कैसे, मान लीजिए 20 और 30 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया है ना। 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 ऐसे करके 20 है, 2 बार में 10, फिर 2 बार में 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। इसके बाद फिर कैसे था, फिर हमारा 30, 2 15, फिर 3 5, ऐसे, है ना। तो ऐसे हम लोग निकाल चुके हैं क्या, एचसीएफ। इसमें क्या करते थे, कॉमन लेते थे, है ना। 3 कॉमन नहीं गया तो 2 इंटू 5 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना होगा, 10। एचसीएफ क्या हुआ, 10 हुआ। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको आते हैं क्योंकि ये हम पहले की क्लासेस में सीख चुके हैं ना। अभी हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और इसके माध्यम से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है, आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा, रिमाइंडर, है ना। ये क्या है, ये डिवाइड से निकला हुआ फॉर्मूला है ना, ये डिवाइड का ही चीज है ना। हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, मान लो हम लोगों ने 45 को डिवाइड किया, है ना। किससे किया, मान लो 3 से नहीं 2 से करेंगे, ठीक है। किससे करें, 2 से। तो 2 से 45 20 बार में 40 डायरेक्ट कर रहा हूं, नीचे कितना बचा, 5। अभी देखो ये 2 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। पॉइंट देंगे तो जाएगा, लेकिन हम पॉइंट नहीं देंगे। अभी देखिए ये 45 जो है हमारा डिवाइडेंड है। डिवाइजर क्या है, 2, कोसेंट क्या है, 20। तो डिवाइजर इक्वल टू 2 इंटू 20 यानी कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 5। अभी इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें मिलेगा 45, है ना। तो ये डिवाइड से ही निकला हुआ फॉर्मूला है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 45 बराबर 2 इंटू 20 प्लस 5, तो आ जाएगा 45। कंफ्यूज होने की बात इसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं है, सबको डिवाइड आता है। तो डिवाइड मैंने बताया, जस्ट डिवाइड को एक बार रिकॉल किया कि डिवाइड में क्या क्या होता है। डिवाइड में होता है, तो डिवाइड में क्या क्या होता है, डिवाइड में होता है डिवाइजर, सॉरी डिवाइडेंड सबसे पहले लिख देते हैं, डिवाइडेंड, फिर डिवाइजर, फिर कोशेंट, फिर रिमाइंडर। ये है हमारा डिवाइड का इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना। ये सब होता है एक डिवाइड में, है ना। और मैंने जो डिवाइड किया था उसमें 45 क्या था, डिवाइडेंड, डिवाइजर क्या था 2, कोशेंट क्या था 20, रिमाइंडर क्या था 5। अभी कोई कंफ्यूजन,
नहीं। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम हुआ कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम चला कैसे डिवाइड से बनता है ना। अभी यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला यही है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसको डिनोट करते कैसे हैं हम लोग, डिवाइडेंट को ए लिखते हैं, डिवाइजर को बी लिखते हैं, कोशिएंट को क्यू लिखते हैं और रिमाइंडर को आर लिखते हैं। यही फॉर्मूला हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। पर इसमें एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। अब मान लो ये 45 को हम लोग भाग करेंगे 2 से, कभी 0 यहां आ सकता है नहीं ना। डिवाइड 0 कभी आ ही नहीं सकता है। डिवाइड कभी भी 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में ही कैंसिल होगा। 0 टाइम्स में कोई किसी चीज को कैंसिल कर सकता है? नहीं, वो तो 0 ही होगा। 0। तो अब यहाँ पे हमारा आ गया A इक्वल मतलब डिवाइडेंट, B इक्वल डिवाइजर, Q माने कोशिएंट, R मतलब रिमाइंडर। ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और इसी से हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 2 नंबर्स दिए हैं जैसे कि 135 और 135 एंड क्या है 225। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, है ना। इन 2 नंबर्स का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है ना। तो इन 2 नंबर्स का हमें HCF निकालना है और क्या फॉर्मूला यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए ये 2 नंबर्स हैं और हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें यह मालूम चल गया कि भाग करना है, डिवाइड करना है ना। अब यहां 135 या 225 किसको डिवाइड करेंगे किससे, ये सोचना है। तो इसमें कुछ नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यानी कि HCF निकालेंगे तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा है उसको नोटिस करेंगे। तो 225 हमारा 135 से बड़ा है ना। तो ये बड़ा हम लोग मान लिए। अब जो बड़ा होगा उसको हम लोग साइड में भाग करेंगे। किससे? जो छोटा है उससे। तो 225 डिवाइड बाय 135। अब ये 135 से 225 कितने बार में जाएगा? 2 बार में तो नहीं जा सकता है, 1 बार में ही जाएगा। तो 1 बार में 135। कोई डाउट नहीं। अभी यहां पे कितना बच गया? 90। देखिए अभी यहां रुक जाना है, हमें इस चीज को पहले लिख लेना है इस फॉर्मूला के हिसाब से। ये ठीक है। तो हमारा डिवाइडेंट क्या है? 225, डिवाइजर क्या है? 135, क्वोशिएंट क्या आया? 1, रिमाइंडर क्या आया? 90। ऐसे लिख लेना है। यहां पे ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। पर अभी HCF हमारा बाहर नहीं आया। अब क्या करेंगे? अब फिर से हम लोग 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 2 नंबर नहीं, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। हमारा डिवाइड का जो वैल्यूज है वो बदल जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत ही गर्मी है। अब हम लोग यहां क्या करेंगे? हम लोग 135 जो हमारा B की जगह पर था उसको अब भाग करेंगे। हाँ, उसको अब भाग करेंगे। और सवाल उठता है भाग करेंगे 135, ठीक है 135 तो दिया था तो वो भाग कर देंगे। अब पहले 225 को एक बार किए, फिर 135 को कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब 135 को किससे भाग करेंगे? हाँ, किससे भाग करेंगे? अब यहाँ पे 135 को हम लोग जो हमारा रिमाइंडर आया था ना उससे भाग करते हैं। ऐसे हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो 90 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 90 से 135 में एक बार में 90, कितना बचा? 45। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमें ये प्रोसीजर करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अब फिर से हम लोग इस तरह के फॉर्मूला पे इसको बैठा लेंगे। तो यहां डिवाइडेंट क्या है? 135
5। डिवाइजर क्या है 90। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे, फिर एक डिवाइड करेंगे। पर यहां अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, माइंड में ये बात उठ रही है। तो देखिए जो हमारा बी की जगह पर था ना, उसको फिर डिवाइड करेंगे 90। किससे डिवाइड करेंगे, तो फिर से रिमाइंडर से 45। तो 45 से 90 कितने बार में जाएगा, 2 बार में 90 डायरेक्ट कैंसल, 2 बार में 90 कैंसल। रिमाइंडर कितना आया 0। तो यहां फिर से हम लोग इस तरफ बैठा लेते हैं इस फॉर्मूला पे। तो डिवाइडेंट क्या है 90, डिवाइजर क्या है 45, क्वेश्चन कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 0। अब यहां ये रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, हुआ रिमाइंडर क्या हुआ 0 हो गया। तो जब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा हमारा काम वहां पे खत्म हो जाएगा। बस अब हमें इसमें से HCF को आइडेंटिफाई करना होगा, और इसमें से HCF मालूम है कौन सा होता है, HCF हमारा B का वैल्यू जो होता है ना लास्ट में जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, A B Q R है ना, A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। तो B की जगह पर जो वैल्यू होता है ना वही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF इक्वल टू 45। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम लोग सेम प्रोसीजर करते जाएंगे, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो B की जगह नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि सबको अभी एल्गोरिथम जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ आया होगा कि कैसे हम लोग इसका यूज करके HCF निकालते हैं। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन में करा देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद से 2-4 बचेगा वो कीजिएगा, और यहाँ पे हमारा इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग आगे जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो देखिए अभी हमारा आता है 2 नंबर 196 एंड 38,220, ये नहीं करेंगे। थर्ड नंबर हमारा है 867 और 255, 867 और 255, ये कितना है थर्ड, 867 एंड 255। इसका हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे। सबको मालूम है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नहीं होगा तब वीडियो को देखो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारा 867 बड़ा है, सबसे पहले हम लोग वो बताएंगे, ठीक है। अब 867 को भाग करेंगे किससे 255 से, है ना। तो 255 से 867 कितने बार में जाएगा, सवाल ये उठ रहा है। तो 4 बार में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है, 3 बार में जाएगा। 250 इंटू 3 कितना होगा 750, और 5 इंटू 3 कितना होगा 15, मतलब कि 765 होगा 3 बार में। 2 0 1 102 बच गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 867 मतलब कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर क्या है 255 इंटू क्वोशिएंट क्या है 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 102। यहां पे ये डिवाइड खत्म। अब क्या करेंगे 255 को 102 से भाग करेंगे, है ना। हम लोग B को क्या करते हैं रिमाइंडर से भाग करते हैं, इसमें कोई डाउट है अभी भी नहीं, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। B को हम लोग R से भाग करेंगे, तो R102 कितनी बार में 2 बार में 204, कितना बच जाएगा 1551, मतलब कि 2 बार में, और रिमाइंडर कितना बच गया 51, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे फिर से इस B को भाग करेंगे R से, यानी कि 51 से, 2 बार में जाएगा, है ना। डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये 10 के बच्चे हो इतना तो नहीं समझाना पड़ेगा। 51 से 2 बार में डायरेक्ट 10, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0, है ना। अब रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि HCF कौन सा हो जाएगा, ये HCF इक्वल टू 51। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आंसर मिलाना है मिला लो, आंसर सही होगा। अभी देखो, अभी हम लोग करेंगे, ये थर्ड हो गया। अब हम लोग करेंगे 4 5 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर क्या दिया हुआ है 405 एंड 2520, क्या 2520।
20। इसमें तो इजिली हमें पता चल रहा है कि जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 2520 हमारा बड़ा होगा 405 से, है कि नहीं, बड़ा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 2520 को हम लोग भाग करेंगे 405 से, है ना, ठीक है। तो 2520 डिवाइड बाय 405। अब सबको मालूम है कि 400 को हम लोग 6 से इंटू करेंगे तो 2400 होगा, और फिर 5 को 6 से इंटू करेंगे तो 30 होगा। मतलब कि 2430 हमारा कितने बार में, 6 बार में। कोई डाउट नहीं। 0 2 में से 3 नहीं जाएगा, इसलिए इधर से कैरी ले लेंगे। 12 में से 3 जाएगा 9, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 90 बच गया। कोई डाउट नहीं। तो अभी यहां पे इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 90, ठीक है। अभी रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ, नहीं हुआ। तो फिर से हम लोग 405 को इंटू करेंगे किससे, 90 से। 9 6 जा 36, यानी कि 6 टाइम में जाएगा, सॉरी 6 टाइम में जाएगा, कितना होगा 360, है ना। 405 90 कितने बार में, 6 टाइम में 360, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, 9 4 जा, सॉरी 4 जा, 9 4 जा 36, है ना, 4 जा 36। तो यहां पे हमारा है 405 इन डिवाइड कितना कर रहे हैं, 90 से। तो 90 से 405 नहीं जाएगा, 4 बार में करेंगे तो 360 होगा। क्या होगा, 360 होगा, 360 बचेगा कितना, 45, है ना। तो रिमाइंडर कितना हुआ, 45। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग फिर से 90 को रिमाइंडर से भाग करेंगे 40 को, तो ये 2 प्लस 0, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 45 इंटू 2 कितना होता है 90। तो HCF कितना हो गया 90, ठीक है। HCF ऑफ, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, HCF ऑफ 2520 एंड 405 इक्वल टू 45, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 नंबर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। और चलिए अब हम लोग करते हैं 6 नंबर, 155 एंड 1385। क्या 6 नंबर क्या है हमारा, 6 नंबर हमारा है 155 और 1385, 155 एंड 1385, यही है ना। अब इसका क्या निकालना हमें, इसका हमें HCF निकालना है। तो हमें इजिली मालूम चलता है यहाँ पे कि हमारा 1385 बड़ा है, ग्रेटर देन 155, है ना। ये सिंबल तो सबको मालूम होगा। ये जिधर मुंह खुला रहता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है ना। इधर इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब ये बड़ा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी 1385 को हम लोग डिवाइड करेंगे 155 से, करके देख लेते हैं। 1385 डिवाइड बाय 155। अभी देखिए हमारा 155 है, मतलब कि ये कितने बार में इससे जाएगा, इसको ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, 9 बार में। तो देखो 155 इंटू 9 कितना होगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 9 1 जा 9 और प्लस 4 1395, ज्यादा ही हो गया, नहीं जाएगा। तो 9 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 से इंटू करते हैं। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, सॉरी 8 5 जा 40 और 4 44, फिर 8 1 जा 8 और 4 12, 1240, ये ठीक है। 8 बार में चला गया। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 5 4 1, ये 145 हमारा रिमाइंडर बचा। और कितने टाइम्स में गया, 8 टाइम्स में, रिमाइंडर 145, ठीक है।
इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग 155 को 145 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में ही जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 10। इसमें भी कोई डाउट है? 155 है, 145 से भाग देना है, एक बार में ही तो जाएगा 145, कितना बचेगा 10, नहीं बचेगा? ठीक है। अब फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर से हम लोग 145 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितने बार में? 14 बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। कोई डाउट है? 10 इंटू 14 140 नहीं होगा? ठीक है, 5 बच गया। फिर हम लोग 10 को किससे करेंगे? 5 से, तो 10 को 5 इंटू 2 कर देंगे, 10 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा? प्लस रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया ना, तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो HCF हमारा बाहर आ गया। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 1385 एंड 155 इज इक्वल टू क्या? 5। बी की जगह रहेगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि सबको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ आया होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं था, एक डिवाइड है, डिवाइड का फॉर्मूला है जो कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम लोग लिखते हैं, और जहां क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमारा कंडीशन है। ये फॉर्मूला याद रखिए, डिवाइड से बना हुआ फॉर्मूला है, और हमें डिवाइड करते करते ही करना है। बस जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा HCF बी वाला जगह पे जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा। फर्क बस इतना है कि हमें डिवाइड बार बार चेंज कर देना है। पहले 1385 को 155 से किया, रिमाइंडर बच गया 145। फिर हम लोग इस बी वाले जगह 155 को हम लोग 145 रिमाइंडर से डिवाइड किए, फिर रिमाइंडर बचा 10। फिर हम लोग इस बी वाले जगह पे 145 को रिमाइंडर से किए 10 से, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 5। फिर इस 10 को हम लोगों ने इस रिमाइंडर 5 से डिवाइड किया, तब जाके हमारा तब जाके हमारा रिमाइंडर 0 हुआ। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो बी की जगह पे जो नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ 5 है, वो हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और सबको मेरा पढ़ाया समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरा से भी इससे मदद मिली, तो अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो एक डालू अपना नया, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और अपना सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।